जब परिजन धरने पर बैठे हुए हैं, जांच की मांग की जा रही है। इंसाफ की गुहार यहां परिजनों के द्वारा लगाई जा रही है, लेकिन 7 दिन बीत चुके, कोई इनसे ना बात करने के लिए ना मतलब धरने का एक परिणाम होता है कि बातचीत की जाए, वार्ता की जाए, किसी एक परिणाम, एक नतीजे पे आया जाए। लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई इस तरह आस नजर फिरार परिजनों को नहीं आ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर ही परिजन बैठे हुए हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई के सुसाइड का मामला, इंसाफ की आस में पीड़ित परिवार, धरना जारी। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर डटे परिजन, एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ की गिरफ्तारी की मांग। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की खुदकुशी को कई दिन गुजर गए हैं, लेकिन परिवार को इंसाफ का इंतजार अब भी है। पिछले कई दिन से परिवार के लोग एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। परिवार का आरोप है कि न तो सरकार और न ही प्रशासन उनकी सुध ले रहा है। उसने हॉस्पिटल प्रशासन के सामने और पुलिस के सामने अंतिम जो बयान दिए थे, डेथ डिक्लेरेशन मान्य होती है और उसमें कह के गया है, नाम भी स्पष्ट करके गया है, वो उनके सामने है, वो चीजें कोई अलग नहीं है। क्या नाम है, किस पे आरोप, राजकुमार राठौड़ नाम लिया उसने, और किस लिए परेशान करता है तो अगले ने ये बता दिया थीसिस कोर्स के लिए भी। और आप क्या चाहेंगे ये लोग बताओ। गवर्नमेंट एक कमेटी बना के ये ठोस कदम उठाए कि रेजिडेंट डॉक्टर जितने भी है, राजस्थान हो चाहे ऑल इंडिया हो, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि ये डॉक्टर मरते जा रहे हैं दिनों दिन। ये एक तरह को भारत सरकार का और आम जनता का नुकसान है। परिवार शासन और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहा है और मांग कर रहे हैं कि आरोपी एचओडी डॉक्टर राजकुमार राठौड़ को गिरफ्तार किया जाए। वहीं सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस धरने में शामिल हुए। उन्होंने भी सरकार से परिवार की मांगों पर गौर करने की अपील की। सरकार को चाहिए कि परिजनों से बात करे, गलती किसकी है, और सीधा सीधा उन्होंने मरते समय ये कहा था कि एचओडी की वजह से मैं मर रहा हूँ, भाई मुझे बचा लो, कैसे ही करके बचा लो। तो एक्मो मशीन तो चालू थी वहाँ पे, एम्स में चले जाते, उनको बचाना नहीं था ना कि और कोई राज नहीं खोल दे। इतनी हिम्मत कर, तो पता नहीं क्या क्या राज इस व्यक्ति के पास थे या क्या क्या जानते थे। वो ये एक किसी सीनियर डॉक्टर को भी नहीं भेजा, बताइए आप, कितनी बड़ी विडम्बना। और एसएमएस के अंदर 2 दिन तक इनसे सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं आया। जब मैं आया था तब परिवार की क्या हालत थी मुझे पता है। आप तो बहुत से लोग हैं, सारे लोग हम एक ही संघर्ष करने वाले सरकार के खिलाफ, वो लोग जो हमेशा आपको देखेंगे सड़कों पे। परिजन आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के साथ मृतक डॉक्टर की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही ऐसी घटनाओं की रोक के लिए ठोस नीति बनाने की मांग भी हो रही है। जो राजकुमार राठौड़ है, उसने आसाराम चौधरी को इस मामले को रफा दफा और सेटलमेंट करने के लिए, दबाने के लिए मोटी रकम दी है। तो हम लोग ये बताना चाहेंगे कि इस तरीके के जो ये अधिकारियों के अंदर अपराधी बन के बैठे हैं और अत्याचार और अन्याय का ठेका लेते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि आम जन आपसे यही मांग करता है। डॉक्टर राकेश बिश्नोई जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर थे। उन्होंने 13 जून 2025 को कथित तौर पर सल्फास की गोलियां खा ली थी। गंभीर हालत में उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 15 जून की रात उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि उन्होंने डॉक्टर राजकुमार राठौड़ द्वारा मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर ये कदम उठाया। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कृषि मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर मिलावटी खाद और नकली बीज के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है और इसी कड़ी में किरोड़ी उदयपुर के उमरड़ा पहुंचे और वहां खाद बनाने की एक कंपनी पर छापा मारा, जिससे वहां पर हड़कंप मच गया। देखिए रिपोर्ट। मिलावट खोरों पर किरोड़ी प्रहार, आदत में करे सुधार, या अंजाम के लिए रहे तैयार। सब्सिडी की आड़, खेती से खिलवाड़।
यहाँ पर देखा है और 2 साल से पड़ा हुआ है। ये देखिए 2 साल से ये पत्थर है, पिघल नहीं रहा ना पत्थर ही। कट्टे खुलवाए, हथेली पर खाद रखकर उस पर पानी डाला, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआती जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो गई, कहने सुनने की गुंजाइश नहीं बची। कृषि मंत्री के कानों तक पहुंची शिकायत आंशिक तौर पर नहीं बल्कि पूरी तरह सच थी। तस्वीरें उदयपुर की उमरना की हैं। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गुरुवार को उमरना स्थित पटेल फास्फोरस कंपनी पर अचानक छापा मारने पहुंचे, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। ग्राउंड पर उतरने से पहले किरोड़ी लाल ने कार में बैठकर कंपनी के इतिहास को खंगाला, छोटी से छोटी डिटेल्स की स्टडी की। कंपनी पर आरोप है ये ऑर्गेनिक खाद के नाम पर मिलावटी उत्पाद बेचकर न सिर्फ किसानों को गुमराह कर रही थी, बल्कि केंद्र सरकार की सब्सिडी का भी दुरुपयोग कर रही थी। ये पानी इसलिए डाल रहे हैं, ये ड्राई रहता है सर, थोड़ा पानी खेत में डालने के बाद ये ऐसे कंकड़ हो जाते हैं और एक किसान की फसल के लिए किसी काम का नहीं है, बल्कि किसान की खेती को बंजर बना देता है। इसमें ये घटिया क्वालिटी डालते हैं, जिंक फॉस्फेट की और सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत घटिया जो बाई प्रोडक्ट होता है, जो मेरे को पता लगा, जांच कराएंगे, जो बाई प्रोडक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का वो डालते हैं। और ये पत्थर, ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये इतने हार्ड है कि गलते नहीं है, किसान के कोई काम के नहीं रहते। कृषि मंत्री ने खुद फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण किया और खाद के सैंपल हाथ में लेकर जांच की। उन्होंने कहा कि मई में इस कंपनी से लिए गए अलग अलग 8 सैंपल जांच में फेल पाए गए थे। बावजूद इसके कंपनी मिलावटी खाद बनाने का काम कर रही थी। इससे पहले भी इस कंपनी की शिकायतें मिल चुकी थी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी 6 माह की सब्सिडी निलंबित कर दी थी। इसके बाद भी कंपनी ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। कि इसका एक सैंपल 12/5/2025 को 12/5/2025 को, जिसमें कंटेंट होने चाहिए 14.5%, वो 8/11 था। एक सैंपल हुआ ये 14/5/25 को, उसमें 14.5% होना चाहिए था, वो था 6.36%। एक हुआ है इसका 30/4/2025 को, उसमें आधा है 7.2%, जबकि होना चाहिए 14। ये शिकायतें मिली थी, इनकी पहले भी भारत सरकार की टीम भी इनको देख के गई है और इनको 6 महीने तक इनकी सब्सिडी सस्पेंड रखी है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत और भविष्य से खिलवाड़ करने वाली किसी भी कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री ने ये भी कहा कि राजस्थान की सभी खाद और बीज कंपनियों की जांच कराई जाएगी, ताकि राज्य के किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो। हम ऑलमोस्ट सभी फर्मों को हम देखेंगे और हम इनको निवेदन करेंगे कि आप अपनी क्वालिटी सुधारो, किसान के साथ ऐसे धोखा मत करो, उसको बर्बाद मत करो। इनको 388 रुपये की सब्सिडी तो भारत सरकार देती है एक इस बैग पे, इसको कंपनी को टू प्रमोट दी एसएसपी। अब वो तो ये खाई जाते हैं और ये घटिया माल बना के किसान को लूट रहे हैं। ये आप इसका ले लो, ये 8 सैंपल कब इनके फेल हुए हैं मैंने बताया इनके अलावा। तो इस ढंग से हम इसको देखने के लिए आए और ढेर सारी जितनी भी यहाँ कंपनियाँ हैं जो नकली माल बना रही हैं, मतलब घटिया माल बना रही हैं, उनको सैंपल लेंगे। इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में स्थित 6 पेस्टिसाइड फैक्ट्री और उनके गोदामों पर भी छापेमारी की थी। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र में मिलावटखोरी और नकली उत्पादों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मंत्री मीणा ने 2 टूक कहा कि किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट।
बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर आपको बताते चले। अवैध बायोडीजल से भरा टैंकर पकड़ा गया है। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 40,000 लीटर बायोडीजल जब्त किया गया है। छापे के दौरान 2 कैंपर गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। छोटी गाड़ियों में मिनी पेट्रोल पंप के उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध पेट्रोलियम पदार्थ खपाने की यहां पर जांच शुरू की गई है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। 40,000 लीटर बायोडीजल से भरा 2 टैंकर बरामद किया गया। दरअसल 1 टैंकर बरामद किया गया, 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं और छापे के दौरान 2 कैंपर गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। छोटी गाड़ियों में मिनी पेट्रोल पंप के उपकरण बरामद किए गए हैं। अवैध पेट्रोलियम पदार्थ खपाने की शुरू से यहां पर जांच की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो टैंकर बरामद किया गया है, 40,000 लीटर बायोडीजल इसमें भरा हुआ है। 2 कैंपर गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विक्रम इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, बड़ी कार्रवाई की गई है यहाँ पर। देखिए, निश्चित रूप से ये पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से जो अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेचे जाते हैं, उसे लेकर एक बड़ी कार्रवाई है। एक टैंकर को पुलिस ने जब्त किया है और ये अभी तक की जो सूचना मिली उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये टैंकर कांडला पोर्ट से यहाँ नोखा के गांव में आया था और इस टैंकर से जो है वो ये बायोडीजल के नाम पर जो पेट्रोलियम पदार्थ आया था, इसी छोटी गाड़ियों में डालकर मिनी पेट्रोल पंप बनाए गए हैं इन पिकअप गाड़ियों में। उसके माध्यम से जो है हाईवे पर छोटी गाड़ियों को या दूसरी जो गाड़ियां हैं उन्हें ये सप्लाई करने का काम लगातार चल रहा था। पुलिस को एक इनपुट मिला था, उसके आधार पर सीओ जो है हिमांशु शर्मा, उन्होंने ये पूरी कार्रवाई की है और फिलहाल जो पुलिस ने रसद विभाग की टीम को भी बुलाया है, उसकी जाँच की जा रही है किस तरह का ये पेट्रोलियम पदार्थ है और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है और एक जो इनका साथी था वो भागने में कामयाब हो गया। उससे पुलिस जो है पकड़ने का प्रयास कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर ये पेट्रोलियम पदार्थ लाते हैं, किन लोगों को ये सप्लाई करते हैं और कौन कौन लोग जो है इस गिरोह में जुड़े हुए हैं। इन सब चीजों की जो है जानकारी जुटाई जा रही है। एडिशनल एसपी जो कैलाश सांधू है, उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कोई भी आपराधिक कृत्य जो करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लगातार जो एसपी काविंद्र सागर हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती है तो उस पर किस तरीके से लोग लगाई जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। जी ठीक है विक्रम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से इस बीच आ रही है। 2000 करोड़ की साइबर ठगी केस का ये पूरा मामला है और श्रीगंगानगर के कुछ लोगों ने देश भर में ये साइबर ठगी की है। करोड़ों के लेन देन के बैंक खाता धारक को गिरफ्तार भी किया गया। आरोपी के बैंक खाते में 99 करोड़ 65,47,938 रुपयों के लेन देन का रिकॉर्ड पाया गया है। खाता धारक आरोपी कृष्ण शर्मा को बीकानेर के गांव खारड़ा थाना नापासर से धर दबोचा गया। कर्नाटक का सहित देश भर के हजारों लोगों को साइबर जाल में फंसाकर ये साइबर ठगी की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण अशोक इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, साइबर ठगी का ये बहुत बड़ा केस सामने आया है। हाँ बिल्कुल, देखिए श्रुति, बड़ा ही बहुचर्चित मामला रहा है जब श्री गंगानगर के कुछ लोगों के द्वारा कर्नाटक में एक एफएक्स ट्रेडिंग कंपनी खोली गई और कैपमोर एफएक्स ट्रेडिंग कंपनी खोली गई और उसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश करवाकर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया गया। हालांकि इस पूरे प्रकरण का जो मुख्य आरोपी है अजय आर्य और उसके जो फादर हैं लाजपत आर्य और एक भाई है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इसमें पुलिस को कामयाबी एक ये बड़ी मिली है कि जो एक महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला जो युवक था, जिसके खाते में 99 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी की वारदात का लेन देन पाया गया था, उसको फिलहाल बीकानेर से गिरफ्तार किया गया है और इस आरोपी की पहचान कृष्ण शर्मा